हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 4 की गणित की वर्कबुक। और आज जैसे पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड। फर्स्ट चैप्टर इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला सवाल हमसे पूछा गया है कि आपको कुछ नंबर गिवन है, उसमें आपको ये बताना है कौन सा नंबर किससे बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो वो साइन भी आपको लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के भरने हैं। तो फर्स्ट उन्होंने कर दिया इस प्रकार से 3404। ये पता करने के लिए कौन सा डिजिट नंबर बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिजिट की नंबर गिनते। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर डिजिट का नंबर बराबर है तो फिर जैसे अंक मतलब इस संख्या में अंकों की संख्या बराबर है, 4 अंक की संख्या 4 अंक की संख्या, तो एक एक अंक की कंपेयरिंग करते हैं। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर 4 दिया गया, यहाँ पर भी 4 दिया गया। तो अभी तक नहीं बता सकते कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर तीसरे नंबर पर 0 है और यहाँ तीसरे नंबर पर 4 है। तो जिधर 0 है वो नंबर छोटा हो जाएगा, जिधर 4 है वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो जो नंबर छोटा होता है उसकी तरफ इस एरो की नोक यानी पॉइंट को रखते हैं। समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ भी 4 डिजिट दिए गए हैं, यानी 4 अंक की संख्या है, और ये भी 4 अंक की संख्या है। तब फिर हम क्या करते हैं, एक एक अंक की कंपेयरिंग करेंगे। 47 है, यहाँ भी 47 है, लेकिन यहाँ तीसरे नंबर पर 3 है और यहाँ तीसरे नंबर पर 5 है। तो जिधर 5 है वो नंबर बड़ा हो जाएगा, या 3 है वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो इसमें भी आप इस प्रकार से साइन लगाएंगे। 5 डिजिट है, यहाँ भी 5 डिजिट है, लेकिन इसमें पहले 4 है और इसमें पहले 6 है। तो ये नंबर लेस देन इससे हो जाएगा, यानी ये छोटा है इससे। इसी प्रकार से इस नंबर में भी 5 डिजिट हैं और यहाँ पर भी 5 हैं। तो कंपेयरिंग करेंगे हम, देखिए 99 है, यहाँ पर भी 99 है, फिर 09 है और यहाँ 99 है। तो 0 जिधर है वो नंबर छोटा हो जाएगा। इसमें भी 5 डिजिट हैं, यहाँ भी 5 डिजिट। अगर किसी नंबर में अंक ज़्यादा होंगे तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा, फिर उसकी कंपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 50 502 50 302। इसमें यहाँ पर 3 आ रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर 5 आ रहे हैं। तो जिधर 5 है वो नंबर ग्रेटर हो जाएगा। और इसके देखिएगा सभी डिजिट 35 35 34 34 69 69, ये नंबर इक्वल हो जाएगा। 70 70 3521 3521, तो ये नंबर भी इक्वल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अंक हमें गिवन है, उतने ही अंकों, जैसे 6 अंक गिवन है, 6 अंकों की सबसे बड़ी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी हमें लिख करके। तो एक क्वेश्चन किया गया है, दूसरा समझते इसमें। देखिए हमारे पास जो अंक है 743501, ये अंक दिए गए। इन अंकों का यूज करते हुए हमें 6 अंक की सबसे बड़ी और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करते हैं, इन अंकों को घटते क्रम में लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक इसमें है 7, फिर है 5, फिर है 4 3 और 1 है, लास्ट में 0 है। अब इन्हीं अंकों को लेकर हमें सबसे छोटी संख्या जब लिखनी है तो अंकों का क्रम बदल देंगे, यानी ये नंबर पहले लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, लेकिन कभी भी 0 पहले नहीं लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे 1 फिर 0 लिखेंगे। अब आप उसी क्रम में लिख दीजिएगा 3 4 5 7। 0 कभी भी पहले नहीं लिखते, पहले लिख देंगे तो फिर 0 की काउंटिंग नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से हमारे पास ये डिजिट भी दिए गए, तो इनको घटते क्रम में डिजिट लिखेंगे। तो सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा 7 6 5 4 2। अब इसमें 0 नहीं है तो इन अंकों को आप क्रम बदल करके लिखते चले जाइएगा। 2 4 5 6 7 9। और इसी प्रकार से इसमें देखिएगा 9 8 6 3 2 0, लेकिन 2 पहले लिखेंगे 0 बाद में लिखेंगे। 3 6 8 9। और इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें है 9, उसके बाद 7 5 3 2 1। अब इधर से लिख देंगे 1 2 3 5 7 9। और अगला क्वेश्चन दिया गया, आप हमारे पास डिजिट है 9 3 0 8 2 और 1। इन अंकों का प्रयोग करते हुए आपको 8 संख्याएं लिखनी है। तो एक लिखी गई है। अब इसमें करना क्या है, कोई प्रैक्टिस नहीं लगानी है, कोई ट्रिक नहीं लगानी, केवल अंक बदल बदल के लिख दी गई। जैसे यही संख्या हमने लिखी है सब कुछ वैसा ही, लेकिन 2 1 को क्रम बदल दिया, 1 2 कर दिया।
फिर क्रम बदल दिया, 8 और 1 का आपस में क्रम बदल दिया। इस प्रकार से क्रम बदल बदल के 8 नंबर लिखे जा सकते हैं आगे पीछे करके। लेकिन कभी भी इसमें देखिए 0 दिया गया, 0 स्टार्टिंग में नहीं लाए, 0 स्टार्टिंग में नहीं लाए। अब देखो यहाँ पर ये 1 2 0 1 2 0 1 2 0, लेकिन इनके क्रम बदले हुए हैं सबके, तो नंबर अलग हो जाता है। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन को भी सेम वे करना है। यहाँ भी आपको ये अंक दिए गए और इन्हीं अंकों का यूज करते हुए 8 नंबर 8 संख्याएं लिखनी है। तो केवल इधर से उधर एक आध अंक आप मिसप्रिंट कर देंगे, उसका नंबर बदल देंगे यानी क्रम बदल देंगे और नई संख्या बन जाएगी। और अगले क्वेश्चन में संख्याओं को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर बोली जाती है। तो एक क्वेश्चन ये किया गया है। सबसे पहले नंबर सभी नंबर इसमें देखिएगा ये 3 अंक की संख्याएं हैं और ये 2 4 अंक की संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखें इनमें सबसे नंबर 1 पे कौन आएगी, जो सबसे छोटी होगी। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी पहले, तो 1 2 और ये तीसरे नंबर पर आएगी और ये चौथे नंबर। तो ये जो रेल के डिब्बे छपे हुए इनमें हमें लिखना है। तो इसमें दूसरा देखिएगा सभी संख्याएं 5-5 अंक की हैं। तो ऐसे अंक के आधार पर हम नहीं बता सकते कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, अंकों की संख्या के आधार पर। अब देखिएगा सबसे पहले इसमें देखिए 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो इसमें ये देखना सबसे छोटा नंबर कौन सा है। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, तो ये नंबर सबसे छोटा नंबर 1 पे आएगा और ये नंबर 2 पे आएगा। अब देखिएगा इनमें नंबर छोटा कौन सा, हमें हमेशा छोटा नंबर देखना है। ये 5 8 है, ये भी 5 8 है, लेकिन यहाँ 0 है और यहाँ पर 5 है। तो इसमें जो छोटा नंबर वो ये तीसरे नंबर पर आएगा और ये चौथे नंबर। तो जो नंबर हमने डाले उसी क्रम से आप इसमें लिख देंगे। इसमें देखिएगा फर्स्ट डिजिट में 2 है, अंक सबके समान हैं, 5-5 अंक की संख्या है। तो ये फर्स्ट यहाँ 2 है, तो ये सबसे छोटा अंक है नंबर है। इसके बाद सभी के पहले अंक डिफर हैं, तो किसी कंपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। इसी प्रकार से ये सभी संख्याएं 6 अंक हैं, इसमें भी 6 हैं, 6 सभी संख्याएं 6 अंक की और सभी का पहला अंक समान है, तो कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। ये 37 है, 33 है, यहाँ भी 33, यहाँ भी 33 है। तो 37 तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये कन्फर्म ये 4 नंबर पाएगा। अब ये देखिएगा इसमें यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। इसका मतलब है कि 37 से छोटा नंबर 336 वाला ये आएगा तीसरे नंबर पर, ये आएगा दूसरे नंबर पर, ये आएगा पहले नंबर पर। आप इनमें लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है संख्याओं को घटते क्रम में लिखना। घटते क्रम से मतलब होता है सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने किया हुआ है। दूसरा देखते हैं, इसमें देखते हैं हमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो इसमें एक संख्या है 3 अंक की थी, वो सबसे छोटा नंबर होगा जो कि चौथे नंबर पर जाएगा। अब इसमें देखिएगा ये 5-5 अंक की है, यहाँ पर भी 56 है और यहाँ पर 52 है और यहाँ 30। इसका मतलब ये नंबर सबसे बड़ा है, जो नंबर 1 पर आएगा, ये नंबर 2 पर आएगा और ये नंबर 3 पे आएगा और ये जाएगा चौथे नंबर पर, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ चलना है। यहाँ पर भी देखिएगा सभी संख्या 5-5 डिजिट की हैं और यहाँ भी 8 9 है और यहाँ भी 8 9। तो ये बड़ी संख्याएं होंगी, इसमें एक कोई संख्या बड़ी है उसको हमें पता करना है। अब यहाँ पर 8 9 3 तक तो समान है, 8 9 3 तक समान है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, तो ये नंबर 1 पे आएगी, सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद नंबर 2 पर ये जाएगी और इसमें एक नंबर 3 पे आएगी और एक 4 पे आएगी। यहाँ देखिए 75 है, तो ये सबसे बड़ी, उससे छोटी और ये उससे छोटी और ये सबसे छोटी हो जाएगी नंबर 4 पर। इसमें कवर करते हैं सभी संख्याएं 5-5 डिजिट की हैं। तो देखिएगा 89 99 99 99। तो ये 99 वाली जो है उसमें देखना कौन संख्या सबसे बड़ी होगी। देखो 99 99 99, यहाँ पर हो गया 98। इसका मतलब है इस संख्या से ये हो गई छोटी, तो ये है सबसे बड़ी संख्या, ये है दूसरे नंबर की संख्या और ये है नंबर तीसरे की और ये है नंबर 4 की, क्योंकि ये 89 और यहाँ भी 99 ये है। तो इस प्रकार से अंकों को देख देख करके हम छोटा बड़ा नंबर निकाल पाएंगे और इनको क्रम से इसमें लिख देंगे। और अगला है पूर्ववर्ती यानी प्रीसीजर नंबर, यानी जो नंबर गिवन होता है उसमें से एक खर्च कर देंगे आप या एक माइनस कर देंगे तो उसका पूर्ववर्ती नंबर मिल जाता है। जैसे यहाँ पर 324 है तो एक कम कर देंगे 323,
लास्ट डिजिट में से हमें एक कम कर देना, कितनी बड़ी संख्या उससे हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पर 4 है तो आप 4 में से एक कम कर देंगे तो ये 1 3 4 3, यहाँ से एक कम कर देंगे तो यहाँ रह जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 2 4 3 1 0। और यहाँ 20 है तो 20 जगह आप 20 में से जब एक कम करेंगे तो बचेंगे 19, तो ये हो जाएगा 7 4 0 19। इसी प्रकार से जब इसमें से एक कम करेंगे 33 से वहाँ बचेगा 32, एक कम करते चले जाएंगे सभी में से, तो 32। यहाँ 52 से एक कम करेंगे तो 3 6 4 5 1, और यहाँ 70 से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 5 6 69, और यहाँ 10 से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा जा करके 9 4 5 3 2, और 10 से कम कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रिसीजन नंबर निकाला जाता, जो भी नंबर दिया होता उसमें से एक माइनस करके। और अगला है सक्सेसर नंबर निकालने के लिए हमें पूरा अनुवर्ती संख्या अर्थात जो अंक संख्याएं दी होती है उसमें एक एडिशन कर देंगे तो उससे अगला नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर 30 दिया गया तो आप 31 केवल कर देंगे तो ये अगला नंबर आ गया। 4 6 0 41, 5 5 5 56, एक एक आप एडिशन करते चले जाएंगे और इस प्रकार से इनको भी कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन समझते हैं। ये पैटर्न के आधार पर है, ये दो संख्याएं जो दी गई अगर इनका हम पैटर्न समझ पाएंगे तो अगले जो दो खाली जगह दी गई हैं वो हम भर पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर 5 5 2 5 8 2 5 8 कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यहाँ बीच में 0 1 0 2 तो आप बीच में 0 3 0 4 लिख देंगे और इधर उधर के नंबर में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसमें देखिएगा यहाँ पर चेंज का हो रहा है 6 केवल चेंज हो रहा है, ये 6 7 8 और 9 और कोई डिजिट चेंज नहीं किए। इसका पैटर्न देखिएगा यहाँ 999 था, एक एडिशन किया 1000 हो गया, तो 48 का हो गया 49। अब की बार हो जाएगा 40, एक एडिशन करेंगे तो यहाँ 49 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 0 की जगह 1 और फिर एक एडिशन करेंगे तो 0 की जगह 2 हो जाएगा। इसका पैटर्न देखिएगा 8 9 10 और 11, केवल यहाँ का से पैटर्न चेंज हो रहा है 8 9 10 और 11 और कोई भी चेंज नहीं है। और अंतिम है इसका पैटर्न देखिएगा ये 48 49 50 और 51। तो इस प्रकार से सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हमने करा दिया। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।